अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल्मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून ग़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु ऐनमा थुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व ग़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून लैसू सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यत्लून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन व मा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रू वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसलि रिहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्थ क़ौमिन ज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़अहलकत वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अन्फ़ुसहुम यज़लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम लोग अच्छी जमाअत हो कि वो जमाअत लोगों के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। उनमें से बाज़ तो मुसलमान हैं और ज़्यादा हिस्सा उनमें से काफिर हैं और वो तुमको हरगिज़ कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे मगर ज़रा खफीफ सी अज़ियत। और अगर तुमसे वो मुक़ातला करें तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर किसी की तरफ से उनकी हिमायत भी न की जाए। जमा दी गई उन पर बेक़दरी जहाँ कहीं भी पाए जावेंगे, मगर हाँ एक तो ऐसे ज़रिए के वजह से जो अल्लाह की तरफ से है और एक ऐसे ज़रिए की वजह से जो आदमियों की तरफ से है और मुस्तहिक़ हो गए ग़ज़ब इलाही के। और जमा दी गई उन पर पस्ती ये इस वजह से हुआ कि वो लोग मुनकिर हो जाते थे अहकाम इलाहिया के और कत्ल कर दिया करते थे पैगंबरों को नाहक। और ये इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअत न की और दायरा से निकल जाते थे। ये सब बराबर नहीं। उन अहले किताब में से एक जमाअत वो भी है जो कायम है अल्लाह की आयतें औक़ात शब में पढ़ते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पर और क़यामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं और नेक काम बतलाते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में एक दूसरे से मुसाबक़त करते हैं और ये लोग शाइस्ता लोगों में से हैं।
और ये लोग जो नेक काम करेंगे उससे महरूम न किए जाएंगे। और अल्लाह ताला अहले तक़वा को खूब जानते हैं। जो लोग काफिर रहे हरगिज़ उनके काम न आवेंगे, उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबला में ज़रा भी, और वो लोग दोज़ख वाले हैं और वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। वो जो कुछ खर्च करते हैं उस दुनियावी ज़िंदगानी में उसकी हालत उस हालत की तरह है कि एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी हो, वो लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुकसान कर रखा हो, बस वो उसको बर्बाद कर डाले। और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो ख़ुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 से लेकर 116 तक आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत का लक़ब दिया है, तुम बेहतरीन उम्मत। खैर उम्मत का लक़ब दिया जाना ये किस वजह से है, उसकी आगे अल्लाह ने वजह बयान फरमाई है, उखरिजत लिन्नास, कि लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए। इस उम्मत को खैरुल उमम कहा गया है, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत इसे कहा गया। इसकी बहुत सी वजूहात और कुरान करीम में दीगर जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बयान भी फरमाया। एक वजह यहाँ भी बयान फरमाई है, चुनाचे दूसरे पारे के शुरू में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो सबसे पहली वजह खैर उम्मत की है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। पहली वजह अल्लाह ने बयान फरमाया कि हमने तुम्हें मुअतदिल उम्मत बनाया है। वसता के माना क्या है? मुअतदिल। उसकी तफसील वहाँ पर तफसीर से वहाँ पर बयान हो चुकी है। मुअतदिल उम्मत का मतलब जिसका मिजाज एतदाल वाला है, न उसके अंदर इफ़रात है न तफरीत है, जैसा कि पिछली उम्मतों में पाया गया। यहूदियों के अंदर इफ़रात है तो ईसाइयों के अंदर तफरीत है। अहकाम के अंदर भी इसका ज़ुहूर हुआ है और उसकी दसियों मिसालें हमने वहाँ पर बयान की थी। यहूदियों के अंदर इफ़रात पाया जाता है। इफ़रात का मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके जो नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अंबिया किराम आए तो उनकी शरीयतों का इनकार कर दिया, और इनकार ही पर बस नहीं किया बल्कि अंबिया को कत्ल कर दिया। वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनको सर से पैर तक आरे से चीर दिया इन यहूदियों ने। ये वो खबीस कौम है, इस पूरी कायनात की सबसे खबीस कौम है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। यहूद को मुक़द्दम किया, यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, वो हमेशा तुम्हारे दुश्मन ही हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन, वो कभी खैर खा नहीं हो सकते। और ईसाइयों के यहाँ तफरीक पाई जाती है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये उम्मत उम्मत वसत का मतलब एतदाल वाली उम्मत। न इसके यहाँ इफ़रात पाया जाता है, न तफरीद पाई जाती है, न महब्बत में इतना गुलू करें कि नबी को खुदा बना दें। वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा बनकर कहने लगे। बात समझ में आ रही है?
तो ये तफरीत व इफ़रात वाली बात इस उम्मत के अंदर नहीं, और जो ऐसा करता है वो उम्मत वसत नहीं, इसकी भी तफसील हमने वहाँ पर कर दी। उम्मत मोहम्मदिया तो हो सकता है लेकिन उम्मत वसत नहीं हो सकता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अब पूरी बात तो वहाँ पर जा कर के देखिए, हमने तफसील वहाँ कर दी थी, 2-3 दिन उस पर हमने तफसील की थी। अब पूरी तफसील तो यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, इशारा हमने कर दिया। तो सबसे पहली वजह जो खैरुल उमम होने की अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर उम्मत मोहम्मदिया की बयान फरमाई है, वो क्या है? उम्मत वसत होना है, मुअतदिल उम्मत और मुअतदिल मिजाज होना है। चुनांचे हमने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कल क़यामत में अल्लाह बुलाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या आपने अपनी दावत का फ़रीज़ा अंजाम दिया था, मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? तो ये बेशक, इसमें क्या शक हो सकता है, अल्लाह ताला हमने आपकी तौहीद और रिसालत का पैगाम हमने पहुंचा दिया था। तो जो उनके मानने वाले ईसाई थे वो उस वक्त इनकार करेंगे, कहेंगे कि नहीं, इन्होंने आपकी बात हम तक नहीं पहुंचाई। खुद उनके उम्मती क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की बात को झुटलाएंगे। अब क्या हो? गवाह के तौर पर तो कोई चाहिए, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। तो फिर क्या होगा? अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को बुलाएंगे। गवाही कौन देगा? ये भी सुन लीजिए, किसको बुलाएंगे? ये जो उम्मत मोहम्मदिया, तो उम्मत मोहम्मदिया में सब लोग नहीं, ये उम्मत वसत होगी, उसे बुलाएंगे जो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न, जो इफ़रात व तफरीत का शिकार है। कोई नबी को खुदा कह रहा है, कोई नबी को खुदा कह रहा है, कोई खुदा की सिफ़ात के अंदर गैरों को शरीक कर रहा है, तो उम्मत वसत में वो नहीं है, उसको ये इम्तियाज़ नहीं हासिल होगा। और अल्लाह कहेंगे उससे, उम्मत वसत से, उम्मत मोहम्मदिया में जो उम्मत वसत होंगे, अल्लाह कहेंगे कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेरा पैगाम पहुंचाया था? तो उम्मत मोहम्मदिया में जो उम्मत वसत का तबका होगा वो कहेगा जी, हम गवाही देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था। अब एतराज़ करेंगे कौन? कह रहे ये लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम को देखे भी नहीं, ना उस ज़माने में पैदा हुए, तो बहुत बाद में आए, और आज कैसे? विटनेस कौन होता है? गवाही कौन देता है? गवाही कौन देता है? गवाह कौन बनता है? जो मामले की नौइयत से वाकिफ़ होता है, उसका मुशाहदा किया होता है। अरे चाँद की गवाही देते हैं, कोई चाँद ना देखा हो, ठाठ से बिस्तर में सो रहा हो, सुबह उठ के जाके गवाही दे दे, उसकी गवाही मानी जाएगी? चाँद देखेगा वो ना जाके गवाही देगा। ईसा अलैहिस्सलाम को तो हमने देखा नहीं, हम कैसे गवाही देंगे? कुछ लॉजिक समझ में आ रही है? क्या बताया था हमने? अल्लाह ताला कहेंगे तुमने तो देखा नहीं था, तो उम्मत वसत क्या कहेगी? हमको हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी और ये बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपना पैगाम पहुंचाया था और उन्होंने दावत का फरीज़ा अंजाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? ये उम्मत वसत है जो अल्लाह ताला गवाह बनाएंगे इसे। और सिर्फ इतने से सवाल से ईसा अलैहिस्सलाम, किताबों में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम से जो इतना सवाल होगा कि क्या आपने मेरा पैगाम पहुंचाया था, बस इस सवाल से ईसा अलैहिस्सलाम के सर से पैर तक जितने बाल हैं, उन बालों के नीचे से खून के फव्वारे छूट पड़ेंगे। एक नबी का हाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हाल। हम और आपकी बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ लोग सरमस्त हैं, ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, कोई फ़िक्र ही नहीं आखिरत की कि वो दिन भी आने वाला है। अंबिया का ये हाल होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल होगा, जबकि उन्होंने वो किया है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की जलालत की वजह से, अल्लाह के उलूवे शान की वजह से वो हैबत तारी होगी अल्लाह के सामने कि सिर्फ इस सवाल की वजह से सारे रोंगटे और बालों के नीचे से खून के फव्वारे छूट पड़े। हमाशुमा का क्या हाल होगा? कभी सोचा है
कभी तन्हाई में बैठ कर के 10 मिनट के लिए सोचिए कि क्या हो। ये पहली वजह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैरुल उमम की बयान फरमाई। और देख लें कि हम खैरुल उमम में हैं या नहीं, उम्मत वसत के अंदर हैं या नहीं। दूसरी वजह यहाँ पर बयान फरमाई है कि इस उम्मत के भेजने का जो मकसद है वो मकसद क्या है? नफ़ा रसानी, मखलूक को हमारी ज़ात से नफ़ा हो, नुकसान न हो। आज तो उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं। नफ़ा पहुँचाना तो दूर की बात, हदीस के अंदर आता है खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो इंसान है जो दूसरों के लिए नाफ़िअ हो। उसमें अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उल मुस्लिम, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाए, नहीं, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास आम रखा। अल्लाह की मखलूक को जो नफ़ा पहुँचाए वो सबसे बेहतर इंसान। अब हम देखें कि हम नुकसान पहुँचा रहे हैं या नफ़ा पहुँचा रहे हैं। नफ़ा न पहुँचाएँ तो कम से कम नुकसान भी न पहुँचाएँ, लेकिन यहाँ तो इंसान सांप और अजदहे से ख़तरनाक हो चुका है इस वक्त। बल्कि सांप और अजदहा तो अगर डस ले तो उसका भी ज़हर ऐसा है कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन इंसान इस कदर ख़तरनाक हो चुका है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों से बदतर हो चुके हैं। ये वही इंसान जो दरिंदा सिफात, बल्कि उससे शेर से भेड़िए से भी बदतर है कि अगर वो काट लें तो उसका इलाज फिर नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। तो फिर कहाँ हमारे अंदर वो वजह पाई गई जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई? नफ़ा रसानी, लोगों को नफ़ा पहुँचाना तो दूर की बात, हर वक्त इस ख्याल में रहते हैं कि कैसे उसको नुकसान पहुँच जाए हमारी ज़ात से। ये तो इस उम्मत की बेअसत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हदीस के अंदर जानवरों की तालीम दी गई, जानवरों के हुकूक बताए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऊँट आया, वो शिकायत करता है कि मेरा मालिक मेरे ऊपर मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ लादता है, जितना कि मैं मुतहम्मिल नहीं हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उसको नसीहत फरमाई और कहा इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ मत डाल। अहले अरब में से बाज़ की आदत थी, जानवरों को कुर्सी बनाया करते थे। यूँ जानवर खड़ा है तो उस पर टेक लगा लिए, या खड़ा है तो उसके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तत्तखिज़ूहा करासिया, उनको कुर्सी मत बनाओ, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं है। जब जानवर चलता है तो उसे बोझ का एहसास कम होता है। आप बोझ ला देंगे वो चलेगा, उसको चलने में बिजी है, उसको एहसास कम होता है। लेकिन खड़ा है और आप बैठ रहे हैं तो उसे एहसास होगा। अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। ऐसे ही एक जानवर पर 3-3 लोग सवार हो जाते थे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि एक जानवर पर 3 लोग सवार ना हो, वो अल्लाह की मखलूक 3 लोग सवार। तो अब कानून बना है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार ना हो। यह कानून तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। तो अब जाके सरकार कानून बना रही है ना कि एक बाइक पर 3 लोग सवार ना हो। ये तो कानून मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था, और जो कवानीन बताए गए हैं उन्हीं कवानीन को सामने रख करके हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इस पर मेरी तकरीर 1 घंटे की वो सुन लीजिएगा, और आज भी पार्लियामेंट के अंदर वो महफूज है। हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके बनाया गया है, और इस दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो मुनज़्ज़म दस्तूर है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। रियासत मदीना अल्लाह के नबी ने बनाई है, और उसके बाद जो दस्तूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है वो पूरी दुनिया के लिए एक जीता जागता एक नमूना है और एक आइडियल है। और फिर उसके बाद लोगों ने कानून बनाए। उसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। औरतों को जानवर से बदतर समझा जाता था। आज़ादी निस्मा का फ़रेब दिया जाता है, धोखा दिया जा रहा है आपको। वो औरतों से करीब होने के लिए ये सारे नारे लगाए जा रहे हैं, औरतों के जिस्म से करीब होने के लिए, उनके साथ ज़िना करने के लिए,
उनके जिस्म से खेलने के लिए आज़ादी निस्वां का नारा लगाया जा रहा है। ये सिर्फ फ़रेब है, दगाबाजी और मक्कारी है, इसके सिवा कुछ नहीं। जैसा कि बताया कि दूसरा मकसद जो बताया है उम्मत मोहम्मदिया की बिअसत का, वो मखलूक के लिए और लोगों के लिए नफ़ा पहुँचाना, नाफ़िअ होना। हम अपनी ज़ात के अंदर गौर करें कि हम अल्लाह के बंदों को कितना नफ़ा पहुँचा रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे अंदर सलाहियत है तो हमसे नफ़ा भी पहुँच रहा हो। इसके लिए अल्लाह से दुआ करें, इसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझे मखलूक के लिए नाफ़िअ बना दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यिबा वस्तअमिलनी सालिहा। अल्लाह से दुआ कीजिए इसके लिए। नहीं नफ़ा पहुँच रहा है तो अल्लाह के सामने रोइए कि अल्लाह ताला आप हमसे नाराज़ है कि हमसे नफ़ा नहीं पहुँच रहा है। इसी तरह मर के चले जाएंगे। सिर्फ अपना पेट पाल लेना और अपने बीवी बच्चों को खिला लेना, ये तो जानवर भी करता है, इसमें आपका क्या कमाल है? लोगों के लिए लिन्नास कहा कुरान के अंदर, लोगों के लिए आप नाफ़िअ हो, आपसे नफ़ा पहुँच रहा हो, वो नफ़ा आम है, वो नफ़े दीनी हो, नफ़े दुनियावी हो। और नफ़ों में सबसे मुक़द्दम जो नफ़ा अल्लाह ने शुमार फरमाया है, सबसे बेहतर नफ़ा क्या हो सकता है? सबसे बेहतर नफ़ा ये हो सकता है कि लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की जाए, ताकि वो बंदा जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। उसमें क्या है? अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। चुनांचे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उसकी एक शिक़ को बयान कर दिया। ऐसा नहीं कि वो सारा नफ़ा इसी में आ गया, ये नफ़ा की आला अक़साम में से जिसको अल्लाह ने शुमार करा दिया कि अगर मारूफ़ है, अच्छी बात है, तो उसका आदमी हुक्म करे। अब कोई ये सवाल करे कि ये बात उम्मत मोहम्मदिया ही के साथ क्यों ख़ास है? ये तो पिछली उम्मतों के अंदर भी पाई जाती है। अच्छी बात का हुक्म तो कोई भी कर सकता है, इसमें उम्मत मोहम्मदिया को कौन सा सोने का पर लग गया? इससे पहले भी उम्मतें हैं, वो भी अम्र बिल मारूफ़ करती थी। नहीं, अम्र बिल मारूफ़, अच्छाई का हुक्म देना, इसके भी बहुत से अक़साम। पहले जो उम्मतें थी उसके अंदर जिहाद अक्सर के अंदर फ़र्ज़ नहीं था। पिछली उम्मतों में अक्सर उम्मतों के अंदर जिहाद पहली बात फ़र्ज़ नहीं था। इस उम्मत मोहम्मदिया में जिहाद को फ़र्ज़ किया गया। बात समझ में आ रही? और वो हदीस जो इससे पहले सुनाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अगर तुम में से इन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, क्या कहा? अगर कोई अमरे मुनकर को देखे तो अपने हाथ से अगर क़ुव्वत रखता हो तो उसे रोक दे। ये हुक्म दिया गया। ये बात पिछली उम्मतों में नहीं है। ये बात पिछली उम्मतों में नहीं है। यह आला दर्जा है, यह आला दर्जा है कि हुक्म अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का आला दर्जा ये है कि इंसान अपने हाथ से उसको रोके। अगर इस पर कुदरत नहीं है तो दूसरे नंबर पर फरमाया फ़इल्लम तक़दिर फ़बिलिसानी, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानी, अपनी ज़ुबान से मना कर। इस पर भी कुदरत नहीं है फ़बिक़ल्बी, अपने दिल से कम उसे बुरा समझे। और फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, की इससे कोई कम दर्जा ईमान का नहीं है, सबसे कम तर दर्जा है। आज हम अपने घर के अंदर बैठ कर के हम अपने पोते पोतियों का छोड़ दीजिए, दादाजी अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है, दानिश नाम, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ हिफ्ज़ करते हैं। हमारा मिशन ये है कि कॉलेज पढ़ो, अच्छे से अच्छे जज बनो, लॉयर बनो, अच्छे से अच्छे वकील बनो, अच्छे से अच्छे जज बनो, कुछ भी बनो, लेकिन इस्लाम की शनाख्त बाकी। जहाँ पर रहो चलते फिरते इस्लाम का एक किरदार पेश करें। इस्लाम एक बोलने वाली चीज़ आपके किरदार से नज़र आएगा। जब इस्लाम आप सही मुसलमान होंगे तो आपके चलत से, आपकी फिरत से, आपके खाने से, आपके पीने से, आपकी बैअ व शरा से, आपके ख़रीदो फ़रोख्त से, आपके मुआमलात से इस्लाम झलकेगा। चिल्लाना नहीं पड़ेगा आपको कि ये इस्लाम, ये इस्लाम, ये इस्लाम, नहीं।
सहाबा का पहला काफ़िला जहाँ आया था, अल्लाह के करम से वहाँ जाना हुआ, मस्जिद बनी, समंदर से बिल्कुल मिला हुआ इलाका है और समंदर से कट जाता है, कोहकन के अंदर पड़ता है। लोगों का कहना है वहाँ पर पीछे कब्रिस्तान है, सहाबा की कब्रें वहाँ पर हैं। आप रात में भी जाएंगे तो यूँ महसूस होगा कि दिन का उजाला है, नूर की बरसात वहाँ पर होती है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर गए, कदम रखते हुए कहा सहाबा की खुशबू आ रही है इस ज़मीन से। अल्लाह के फजल से वहाँ जाना हुआ, उस मस्जिद में ठहरना हुआ। वो पहली मस्जिद है, जैसा कि लोगों का कहना है, कि जो सहाबा ने बनाया। और सहाबा वहाँ पर आए थे तो कोई नहीं बताया कि सहाबा ने लंबी चौड़ी तकरीर की थी। सहाबा ने जो मामलात पेश किए थे, खुद बखुद लोगों ने कहा कि ये जो कोई भी दीन हो, लेकिन जो इस मामलात की तालीम दे रहा है बस वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं मालूम कि आप मुसलमान हैं, कि आप बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, कि आप क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं, कि आप ज्यूडिज्म के मानने वाले हैं, लेकिन जो आपके मामलात हैं वो इतने अच्छे हैं कि बस हमें वही धर्म चाहिए जो आपका है। ये कहा लोगों ने, जूक दर जूक इस्लाम की आवाज़ के अंदर है। तारीख़ हिंद पढ़ लीजिए, हज़रत मौलाना इलियास भटकली ने लिखी है। पूरी तहक़ीक़, पूरी तफसील अगर जानना हो तो वहाँ पर जाइए। अब इतना मौका है, पूरी तफसील आपको बताई जाए कि सहाबा का पहला काफ़िला हिंदुस्तान के अंदर है और इस्लाम उसी ज़माने से आ चुका है। तो ऐसा किरदार पेश करे कि इस्लाम हमारे किरदार से नज़र आए। पता चला कि लंबी लंबी तकरीरें करें और मामलात हमारे गैरों से बदतर हों। पहली सफ़ के अंदर हम नमाज़ पढ़ते हों और हमारे मामलात ऐसे हों कि लोगों के पैसे बाकी हों, फ़ोन हम ना उठाते हैं। जायज़ नहीं है, हराम है इस्लाम के अंदर। आप चाहे पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह के यहाँ गर्दन नब जाएगी। एक पैसा भी बाकी है, अल्लाह के यहाँ गर्दन नब जाएगी। 300 मकबूल रकात अल्लाह दिलवा देंगे। हिम्मत है देने की? लोगों का पैसा खा करके लोग बैठे हुए हैं, एक पैसे के बदले जब 300 मकबूल नमाजें दिलवाई जाएंगी, हिम्मत है देने की? सारी दीनदारी निकल जाएगी अल्लाह के सामने। दीनदारी नाम खाली नमाज पढ़ने का नहीं है या तकरीर करने का नाम नहीं है। 1/3 नमाज और इबादत और हज और ज़कात और रोज़ा है। 3/3 मामलात हैं, 3/3 इस्लाम मामलात, जिनके बारे में हमने न कभी पढ़ा, न कभी सवाल किया, न कभी सोचा बैठ करके। इंतकाल हो गया अब्बा का, बड़े भाई हैं तो काबिज़ हो गए, बहन की तो शादी हो चुकी है, बेचारी तो लेगी नहीं। और अगर मांगेगी अपना हिस्सा तो हम कहेंगे आज से रिश्ता ख़त्म। यही तो हो रहा है माशरे के अंदर। 4 साल से मैं मसला देख रहा हूँ यहाँ पर जौनपुर का, रोज़ाना इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। अच्छे माशाअल्लाह दीनदार, तहज्जुद गुजार, चेहरे पे माशाअल्लाह बाशरा दाढ़ी, पहली सफ़ के नमाजी, दीनदार, लेकिन हाल क्या बना रखा है? इस्लाम के जो मुआमलात का शोबा है उसको अपने पैर से रौंद रखा है ऐसे मुसलमान। कितने लोगों को आपको दिखाऊं, मेरे पास आइए। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग हैं इस तरह। सरासर नाजायज़ और हराम मामलात अपने दुरुस्त कीजिए। हुकूकुल इबाद के अंदर अल्लाह के यहाँ कोई बख्शिश नहीं होगी जब तक कि बंदा माफ़ नहीं जाए। 3 अदालतें अल्लाह के यहाँ लगाई जाएँ, अद्दवावीन व सलासा, इस पर भी पूरी तकरीर हो चुकी है, अब फिर उसे दोहराना नहीं चाहिए। अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह के हुकूक की अदालत होगी। अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो अज़ाब देगा। बंदों के हुकूक की अदालत लगाई जाएगी, गर्दन नप जाएगी अच्छे अच्छों। मैंने इससे पहले भी वाक़या आपको सुना रखा है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे थे, रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी है, किसी से कलम लिया, कुछ लिखना था और देना भूल गए। ट्रेन चलने लगी, सवार हो गए। 2-3 स्टेशन के बाद याद आया, अरे कलम मेरे पास रह गया। वहीं से ट्रेन से उतरते हैं, अपना सफ़र कैंसिल करके वापस आते हैं। उस स्टेशन पर कितने का कलम रहा होगा? 1 रुपये का, 2 रुपये का कलम तलाश करके उस बंदे तक जब तक पहुंचा नहीं लेते वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। कल क़यामत के दिन बंदा मुझसे कलम का सवाल करेगा, हुसैन अहमद मदनी की गर्दन नप जाएगी।
आज कलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ कलम हम खा करके बैठे हुए हैं। अपने गरीबान में मुँह डाल करके देख लीजिए कितना हक हमने लोगों का दबा रखा है, कितनी मर्तबा बग़ैर टिकट के ट्रेन के अंदर सफ़र कर रखा है, कितनी मर्तबा चाय पिया है तो चाय का पैसा नहीं दिया है, वसीयतनामा लिखा है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले की बात कर रहा हूँ, और वो सब तफसीर में आते हैं, आज आए नहीं। पूरी ज़िंदगी का मामला है, इंतकाल हो गया, कभी ज़िंदगी के अंदर ज़कात नहीं निकाली, इंतकाल हो गया, पूरी ज़िंदगी के अंदर ज़कात नहीं निकाली, कभी क़ुरबानी अपने नाम नहीं करवाई, पूरी ज़िंदगी के अंदर इंतकाल हो गया, और न वसीयत की है, वरसा पर वाजिब नहीं है। बाज़ाब किसको होगा? मय्यत को। कभी फ़िक्र किए? कभी जाके किसी मुफ्ती साहब से पूछा कि भैया मेरा मसला बता दीजिए, मौत कब आएगी? कोई गारंटी है? आज रात आ जाए तो कब जाएंगे पूछने? अभी बुखार हो जाए तो दौड़ के जाएंगे डॉक्टर के पास, इससे बड़ा कोई मर्ज़ हो सकता है जो रूह को लगा हुआ है? कभी इसकी फ़िक्र किया हमने? पड़े रहिए ऐसे, हर हफ्ते आकर के समझा रहे हैं, ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं। आटे में नमक के बराबर लोग हैं जिनको फ़िक्र है अपने ईमान की, आटे में नमक के बराबर। दीन का कबाड़ा कर रखा है, सारा दिन नमाज को समझते हैं, और मामलात बद से बदतर हो चुके हैं। और हमारे मामलात की मैं आपको बताता हूँ, 4 साल से मैं देख रहा हूँ, मुसलमानों के मामलात इतने बदतर हैं कि उससे बहुत अच्छे मामलात गैर मुस्लिमों के। अभी परसों मेरे पास एक गैर मुस्लिम आता है, इसी जौनपुर का बड़ा ताजिर है, वो रो रहा था वो बैठ करके कि कम से कम 50 लाख उसका डूब चुका है, और उसमें से 95% वो हैं जो मुसलमान हैं, उसका पैसा ले, 5% वो है जो हिंदू, वरना हिंदुओं ने सब पैसा ले। ये हम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इस्लाम में आने से रोक रहे हैं। सबसे बड़ा जो माने है वो हम, हमारा किरदार है, हमारा कैरेक्टर है, और ऐसे किरदार पर अल्लाह की रहमत नहीं आती है, अल्लाह का अज़ाब आता है। एक आदमी के बदलने से नहीं होता है। अपने आमाल को चेंज कीजिए, अभी अल्लाह से तौबा कीजिए, और जिसका हिस्सा बाकी है दुनिया के अंदर जा कर के 2 काम कर लीजिए, या तो दे दीजिए या तो जा कर के माफ़ करवा लीजिए, बस इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। और अगर इंतकाल हो गया तो बस फिर कोई सूरत नहीं होगी। अब इंतकाल हो चुका है, कम से कम 45 साल की ज़कात का मसला है, और 45 साल के क़ुरबानी का मसला है, और वसीयत कोई कर नहीं रखा है। अब क्या करेंगे बताइए? लाखों में हिसाब बैठ रहा है, कौन देगा? ना शौहर तैयार है, ना बेटा तैयार है, बीवी का इंतकाल हो गया है। उसको अजाब जो होगा कौन उसका ज़िम्मेदार होगा? सबकी शादी है, सब मस्त हैं, थोड़ी ना कोई आपको बख्शने जा रहा है। इंतकाल के बाद मुमरा के अंदर एक बच्चे से मुलाकात हुई, कहा बाबू दादा हैं? कहा दादा के इंतकाल हुए 20 साल हो गए। मैंने कहा 20 साल हो गया तो दादा को कभी कुरान पढ़ के बख्शा? कहा कि नहीं, टाइम नहीं है ना, बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। जिस औलाद के लिए दुनिया के चक्कर में पड़ करके हमने अपना सब कुछ गवा दिया, उस औलाद की हालत। ये मत सोचिए कि हमारा जो कर्ज़ा बाकी है हमारी औलाद अदा कर देगी। कितनी मिसालें आपको बताऊं। अल्लाह के नबी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, नमाज जनाजा अल्लाह के नबी नहीं पढ़ाते थे। जब कोई जनाजा आता अल्लाह के नबी पहला सवाल क्या करते थे? अलैहि दैनुन। ये हदीस कोई आपको नहीं बताया? अगर कहा जाता हाँ, अल्लाह के नबी हट जाते, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ मामला। हाँ, अगर उसमें से कोई निकल जाता, कहता अल्लाह के नबी मैं इसको अदा कर दूँगा, मैं ज़िम्मा लेता हूँ,
कफ़ील हूँ, मैं ज़मानत लेता हूँ, फिर अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ाते थे। इस कदर ज़बरदस्त हुकूकुल इबाद की तालीम दी गई है जिसको आज हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा है। इसलिए सबसे पहला काम करें कि जिसके हुकूक बाकी हैं उनको हम अदा करें। बहन को हिस्सा नहीं दिया, पहले उसको हिस्सा दें। बीवी को महर कितने लोगों ने नहीं दे रखा है? अजीब अजीब सूरत हाल है। बीवी को महर नहीं दे रखा है। अब बीवी का इंतकाल हो गया, अब क्या करें? अब तो और मसला खड़ा हो गया। पहले एक आदमी को देना था, अब उसको सारे वरासा को बांटिए। पूरी ज़िंदगी साथ में रहते हैं, बीवी को महर नहीं देते। ये सब हुकूकुल इबाद है, इसके अंदर कोताही नहीं है। समझ में आ रहा है? बंदों के हुकूक हैं, इनको अदा कीजिए। क्या हिस्सा होता है, क्या हक़ होता है? किसी का भी हिस्सा हमने कर्ज़ ले रखा है, जैसे ही इंतज़ाम हो गया फ़ौरन जा कर के उसको अदा कीजिए। नहीं हो पा रहा है, जा कर के उससे माफ़ी मांगिए। कह लीजिए भैया देर हो रही, होगा तो हम अदा कर देंगे। नहीं कर सकते हैं तो कहिए माफ़ कर दीजिए, उससे माफ़ करवाइए। ये क्या है कि हम फ़ोन ही नहीं उठाएंगे? लेना हो तो ले लो, हमसे बड़ा कोई दिग्गज नेता हो तो बताओ। तो ठीक है, दुनिया के अंदर नहीं देंगे, अल्लाह के यहाँ डंडा पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो इन अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से हम इस्लाम की शबी को बदनाम कर रहे हैं, हम मुसलमान बदनाम कर रहे हैं। और इस अखलाक व किरदार की वजह से बहुत से वो लोग हैं कहते हैं अगर यही इस्लाम है तो फिर मैं मुसलमान होना नहीं चाहता, मुझे इस्लाम पसंद नहीं है, मैं मुसलमान होना नहीं चाहता। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर असर भी उसी वक्त होगा जब इंसान आमिल होगा। ये भी सुन लें, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना, इसका असर उस वक्त होगा जब बंदा क्या होगा? आमिल होगा। आमिल नहीं है तो उसका असर नहीं होगा। खुद अमल नहीं करता है तो उसका असर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हमने बताया कि अम्र बिल मारूफ के लिए ज़रूरी है कि उस मारूफ का इल्म भी हो। मारूफ का इल्म हो कि ये मारूफ है, तब उसका हुक्म दे। वरना मारूफ का इल्म नहीं है, मारूफ का हुक्म दे रहा है, तब तो वो मुनकर कर रहा है। हमने मिसाल दिया कि जैसे सऊदी से फ़ोन आया, एक साहब ने बताया कि 10 मुहर्रमुल हराम को उनके दोस्तों ने कहा कि अपनी दुकान को बंद कर लो, दुकान खोलना हराम। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक तो अम्र बिल मारूफ किया, मारूफ का हुक्म दिया, जबकि ये क्या है? ये खुद इस्लाम में नाजायज़ काम है। तो एक नाजायज़ का हुक्म हम कर रहे हैं। तो पहले ये मालूम कीजिए, शरीयत का इल्म हासिल कीजिए कि मारूफ क्या है, मुनकर क्या है। पता चला आप किसी चीज़ को मारूफ समझ के उसका हुक्म दे रहे हैं और वो है मुनकर, तब तो आप उल्टा काम कर रहे हैं। किसी चीज़ को मुनकर समझ करके आप मना कर रहे हैं और वो शरीयत में मारूफ है। वो शरीयत के अंदर क्या है? मारूफ है, और आप उससे मना कर रहे हैं, आप उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए उलमाए किराम ने तफसीर में लिखा है कि अम्र बिल मारूफ के लिए ज़रूरी है कि उस मारूफ का इल्म हो। नही अनिल मुनकर के लिए ज़रूरी है कि उस मुनकर का इल्म हो। इल्म नहीं है तो क्या करें? इल्म हासिल करें। रोटी बनाना नहीं आता तो रोटी बनाना सीखते हैं ना। तो मारूफ का हुक्म देने के लिए ज़रूरी है कि मारूफ का इल्म हासिल करें। जिस मारूफ का इल्म हासिल हो जाए हम उसका अम्र करें, हुक्म दें। जैसे नमाज के बारे में मारूफ है कि नमाज पढ़ना मारूफ है, तो नमाज का हुक्म करें। चोरी करना मुनकर है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ठंडा पानी। तो इससे मना करें। जिसके बारे में मालूम नहीं है, शुबा पाया जाता है। तो आजकल बहुत सी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं शेयर मार्केटिंग के नाम पर। अभी पिछले हफ्ते एक नौजवान था, उसने एक मसला पूछा था एफिलिएट मार्केटिंग का। सैकड़ों किस्में हैं बिजनेस की, इन्वेस्ट की, जिसमें यूथ जो है वो कूद जाता है, गेम खेल करके पैसा कमाया जा रहा है। आजकल दज्जालियत का दौर इस कदर हावी हो चुका है कि दुनिया की चकाचौंध में इंसान लग करके अल्लाह को इस कदर भूल चुका, बस पैसा चाहिए। ये ना बताइए कि हलाल से आ रहा है कि हराम से, पैसा मिलना चाहिए हमको। वो बंदे आ जाए नहीं, कल ही उन्होंने मसला पूछा कि गेम खेल करके पैसा कमाते हैं, क्या हुक्म क्या उसका?
तो खैर कि वो बंदा पूछ लिया मसला, तो पूछना भी तो हम गवारा नहीं करते कि कहीं मालूम न चल जाए। साहब ये कह रहे थे कि इसलिए मसला हम नहीं पूछते हैं। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सैदुल खादिर किताब लिखी है, अगर मौका मिल जाए थोड़ा सा व्हाट्सएप से तो उसको पढ़ लीजिएगा, गुरैनी में मिलती है। गुरैनी के पास जो कुतुब खाना है वहाँ मिलती है। सैदुल खातिर वो अरबी में किताब है, उसका तर्जमा हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कर दिया है। सैदुल खातिर माने दिल का शिकार, सैद माने शिकार, खातिर दिल। शैतान किसका शिकार करता है? दिल का शिकार। क्योंकि दिल जो है ना ये रईसुल आज़ा है। रईस समझते हैं मालदार, वही दिमाग में आएगा क्योंकि शैतान ने भर रखा है। रईस के माना सरदार, रईसुल कौम, कौम का सरदार। रईसुल बैत, घर का सरदार। रईसुल आज़ा, आज़ा का मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं इनको आज़ा बोलते हैं। रईसुल आज़ा, इन आज़ा का सरदार कौन है? दिल, कल्ब। इस सरदार को, ये दिल जो होता है, जो करता है, जो हुक्म देता है, सारे आज़ा उसी के मुताबिक चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी लमुद्गा, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, जब उसकी इस्लाह हो जाती है, जब उसमें अल्लाह का नूर आ जाता है, जब वो बन जाता है, फसाद से, बिगाड़ से वो पाक साफ हो जाता है, सलुहल जसदु कुल्लु, जिस्म के सारे आज़ा उसकी इत्तिबा करने लगते हैं, वो सब खुद ब खुद ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। और वह इदा फसदत, जब वो बिगड़ जाता है, उसके अंदर फसाद आ जाता है। दिल ही के अंदर फसाद है, दिल ही से हो चुका है, दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल चुकी, उसमें तो किसी माशूका की मोहब्बत बैठी हुई, तो टाइम कहाँ, उसमें अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से आएगी? तो फिर क्या होता है? या दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है, या माल की मोहब्बत बैठी हुई है, तो फिर क्या होगा? फसदल जसदु कुल्लु, जिस्म के सारे आज़ा के अंदर फसाद पैदा हो जाता है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला वही अल क़ल्ब, वो क्या है? वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? दिल। अला वही अल क़ल्ब, वो दिल। जब दिल बनता है तो जिस्म के सारे आज़ा बन जाते हैं, और जब दिल बिगड़ता है तो सारे आज़ा बिगड़ जाते हैं। इसलिए अल्लाह वालों के यहाँ दिल के बनाने की बड़ी मेहनत होती है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके कुछ अशार भी हैं। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक वक्त काटूं, गुनाहगारी में कब तक वक्त काटूं, बदल दे मेरे मौला दिल बदल दे। ये दिल के बदलने की मेहनत होती है। जैसे हर चीज़ की हम मेहनत करते हैं, ऐसे दिल के बदलने की मेहनत। तो इंसान अल्लाह वालों के पास बैठता है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सोहबत की बरक़ात उसके दिल पर ज़ाहिर करता है। चुनाचे हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुहय्यिस सुन्नह हज़रत का लक़ब है, हरदोई के रहने वाले थे। उनके मजलिस के अंदर महाराष्ट्र के वज़ीर थे अब्दुर्रहमान अंतोले, वो आए। और अल्लाह वालों की जो हैबत होती है, अल्लाह वालों की जो रोब और दबदबा होता है, वो हर शख्स के ऊपर होता है। वो रोब दबदबा अल्लाह की तरफ से होता है, वो पैसे की वजह से नहीं होता है, वो अपनी ज़ाती वजाहत की वजह से नहीं होता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों में डाल देता है। तो वज़ीर साहब आए और उस मजलिस में मेरे दरसी साथी, मैंने एक वास्ते से ये वाक़या आपको बयान कर रहा हूँ, हमारे दरसी साथी मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब कलकत्तवी भी उसी में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं भी वहाँ बैठा था अलीगढ़ के अंदर। तो वो आए और आते ही उन्होंने सलाम किया, सलाम अलैकुम। तो हज़रत ने फ़ौरन टोका और कहा कि अपने सलाम को सबसे पहले आप दुरुस्त कीजिए, आपके सलाम में 3 गलतियाँ हैं। किसको टोक रहे हैं?
महाराष्ट्र के वज़ीर साहब हैं तो अपनी वजारत अपने पास रखी। अल्लाह वालों के मजलिस को कुछ आदाब हुआ था। शरीयत का इल्म हासिल करना है तो आपको उन आदाब की पैरवी करना है, और नहीं करना है तो जाइए, फिर जाइए दुनिया कमाइए। आज तक तो उनको किसी ने टोका नहीं होगा, फ़ौरन बैठे दो जानू होकर, हज़रत क्या हो गया, क्या हुआ नहीं, अपने सलाम को दुरुस्त कीजिए, 3 गलतियाँ हैं आपके सलाम में। क्या गलतियाँ हैं? का आपने कहा सलाम अलैकुम, सलाम नहीं अस्सलाम। क्या है? अस्सलाम मारिफा है, नकरा नहीं। दूसरी गलती क्या? आपने कहा सलाम मालय, सलाम मालय नहीं है, मीम पर पेश है, अस्सलामु। क्या है? अस्सलामु, अस्सलामु। और तीसरी गलती क्या? आपने कहा सलाम अलैकुम, मालैकुम नहीं है, अलैकुम। आइन निकालिए हलक से, वस्ते हलक से आइन निकलता है। हलक कहाँ से निकलता है? आइन कहाँ से निकलता है? हलक के बीच में हिस्सा। हलक का 3 हिस्सा है, एक है अक्सा हलक, एक है वस्ते हलक और एक है अदना हलक। आइन कहाँ से निकलता है? वस्ते हलक से, हलक के बीच वाले हिस्से से निकलता है। अलैकुम तो कैसे बोलेंगे? अस्सलामु, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। खुद भी इसी तरीक़े से सलाम कीजिए और अपने घर में जा कर के सब लोगों को सिखाइए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं हमने सबको बताया कि आप जा कर के अपने घर में सिखाइए। ये भी अम्र बिल मारूफ़ है, ये भी अम्र बिल मारूफ़ है। मारूफ़ का हुक्म देना, मारूफ़ का मतलब अच्छी बात का। अब ये अच्छी बात का इल्म भी तो होना चाहिए। अब आपको इल्म हुआ कि सलाम का सही तरीक़ा क्या है, अब इसका हुक्म दीजिए। आप बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी बीवी को बताइए, अपने मिलने जुलने वालों को बताइए, सबका सलाम सही करवाइए। आप देखेंगे जब आप पूछेंगे तो अक्सर आपको मिलेगा कि गलत। 3 गलतियों में से कोई गलती ज़रूर पर। कोई अगर अस भी कह देगा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तवज्जो नहीं होती है। ऐसी चीज़ जो इस्लाम में सबसे पहले है, मुलाकात के वक्त सबसे पहले सलाम होता है, उसी में हम गलती करें और आज से नहीं 20 साल से करें। थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे तो सही हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं ना, इस्लाम तो बहुत आसान है। सहाबे किराम ने अपनी सारी चीज़ें सही कर ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 23 साल के अरसे। और फिर अल्लाह के नबी से इतना सीखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं 33 ममालिक, 30 से ज़्यादा ममालिक के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और लोगों को सिखाया कि हुकूमत कैसे की जाती है, लोगों को बताया कि अदल कैसे किया जाता है, लोगों को बताया कि मुसावात किसे कहते हैं। इक्वालिटी का नारा देने से मुसावात नहीं होती है। इक्वालिटी का नारा दो और जब मुसावात की बात आए तो हक मान लो, इसे इक्वालिटी नहीं कहते। इक्वालिटी का नारा दो और जब कोई लड़की हिजाब लगा करके स्कूल में पढ़ने जाए तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करो, इसे इक्वालिटी नहीं कहते हैं। अब इसकी तफसील की जाए तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। तो ये दुनिया जो है ये मकरो फ़रेब की जगह है। हकीकत को छुपाया जाता है और झूठ को आम किया जाता है, और जितना ज़्यादा जो झूठ बोलता है उसके उतने फॉलोवर्स होते हैं। जितना बड़ा जो मक्कार होता है उसके उतने ज़्यादा मानने वाले। बात समझ में आ रही? ये दुनिया चूँकि मक्कारी, दुनिया अय्यारो मक्कार है, तो ये उसी का साथ देती है जो ज़्यादा मक्कारी करेगा। शैतान भी उसी के साथ रहेगा। अय्यारी मक्कारी, वो दज्जाल बन जाए अपने वक्त का तो दज्जाल होगा, तब देखिए क्या करेगा दज्जाल आवेगा। और उसके लिए भी अपने आप को तैयार किए रहिए। दज्जाल आ जाए तो उसके लिए तैयार हैं आप लोग? सबसे पहला काम क्या करेंगे जब दज्जाल सामने आएगा? तो सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ करके उसके ऊपर दम कर देंगे। अरे नबी ने बताया है ना, सूरह कहफ की 10 आयतें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, एक आयत हो गई। इस तरह रोज़ाना एक आयत याद कर लीजिए, 10 दिन में याद हो जाएगी। कुछ सीखिए, कुछ इम्प्रूव कीजिए अपने अंदर। वही घिसा पीटा चले जा रहा है, वही अल्लाह अकबर, वही रोज़ाना आयतल अराइतल्लज़ी नातैना। अरे अल्लाह के बंदे, एक आयत तो दूसरी सीख लो।
20 साल से वही सूरत नमाज में पढ़ रहे हो। 30 पारे का कुरान है ना, 30 पारे का ना कुरान है भाई, कि खाली कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आप बस। अल्लाह के बंदे दूसरी सूरत भी सीख लो। सीखोगे कब? जब शौक़ होगा तब ना सीखोगे, शौक़ ही नहीं हमारे। इमाम साहब का जाके पैर दबाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे जाके सीखो। जब तलब होगी, शौक़ होगा तो इंसान कहीं भी सीख लेगा। शौक़ ही नहीं सीखने का तो कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा। वो बैठ करके पिलाएंगे तो भी नहीं। और तो लोग इस तरह सोचते हैं कि कोई ऐसी तावीज़ बना कर दे दो कि बस एक तावीज़ पिए और सब के सब इल्म हमारे अंदर आ जाए। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब तलब होती है अल्लाह की तरफ से आता का मामला होगा। जब तलब ही नहीं होगी तो आता का मामला भी नहीं होगा। कि अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है ना, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम इसको समझते ही नहीं। अज़ान कितने बजे? तो जल्दी ख़त्म। तो इतनी बात समझ में आई। मारूफ़ का हुक्म कब करेंगे? जब मारूफ़ का इल्म होगा, तो पहले उसका इल्म हासिल करें। मुनकर से कब मना करेंगे? जब पता होगा कि ये मुनकर है, तब ना उससे मना करेंगे। और अगर इल्म नहीं है और ला इल्मी के अंदर हमने मुनकर से मना किया और वो मारूफ़ था, तो हमने गलत कर दिया। नहीं मालूम है तो कैसे मालूम चलेगा? पूछ लीजिए। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं? कुरान में अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सहाबा का भी यही मिजाज था, अल्लाह के नबी से पूछ लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीने के फ़ुक़हा 7 फ़ुक़हा थे, सारे सहाबा उनसे जा कर के पूछ लिया करते थे, कभी शर्म नहीं करते थे। इल्म सीखने में कोई शर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन रोज़ाना पॉलिश कीजिए, जैसे अपना जूता रोज़ाना पॉलिश करते हैं, अपना कपड़ा कलफ वाला पहनते हैं, गंदा हो जाता है उसको चेंज कर देते हैं, ऐसे अपने ईमान की पॉलिशिंग कीजिए, अपने इस्लाम की पॉलिशिंग कीजिए, अपने नमाज की पॉलिशिंग कीजिए, अपने अमाल की पॉलिशिंग कीजिए। और रोज़ाना हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे ईमान के अंदर तरक्की हो। बजाय तरक्की के हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, बजाय ईमान और बढ़ने के घट रहा है रोज़ाना। पहले मालूम था ऐशा में 17 रकात है, बचपन के अंदर दादी बताई थी तो हम लोग 17 रकात पढ़ते थे। अब मालूम चल गया वो ऐशा से पहले 4 रकात मुस्तहब है, गायब है कि नहीं? तो इल्म आता है अमल करने के लिए ना, यहाँ उल्टा मामला चल रहा है। इल्म आएगा तो अमल नहीं करेंगे। अच्छा, ऐशा के बाद क्या 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है? हाँ, अच्छा, या ज़रूरी उसे पढ़ेंगे, चलिए। उसके बाद तो 2 रकात नफल है। अच्छा, नफल है, गायब। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इल्म किस लिए हासिल किया जाता है? अमल करने के लिए ना। यहाँ उल्टा मामला चल रहा है, जब इल्म आएगा तो अमल गायब। बजाय इम्प्रूव होने के हम क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। उल्टा मामला हमारा चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब 17 से घट के कितनी हो गई? 9 रकात, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर, गायब। हो रहा है कि नहीं? अब कितना बताया? अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाने, वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम। अहले किताब ईमान नहीं लाए। जब उनको मालूम चला क्यों ईमान नहीं लाए, देखिए ये भी हमारे ज़हन दिमाग के अंदर जो जरासीम बैठा हुआ है, सबके दिमाग के अंदर है, कहीं ना कहीं ज़रूर है, और जिसका हम लोग अपनी गुफ्तगू के अंदर भी गाहे बगाहे इजहार करते रहते हैं। क्या? अहले किताब ईमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि अहले किताब ये इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इसहाक़ में से आएंगे। अल्लाह के नबी किस नस्ल से आएंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़ारों पैगम्बर आए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नस्ल से हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं। तो बनु इसराइल अहले किताब क्या इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के नबी आएंगे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और आए किससे? इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो हम तो ईमान ही नहीं लाएंगे। क्यों? वो फला बिरादरी का है ना, नहीं बोलते हम लोग। हर आदमी के दिमाग में ये बात है, नहीं है? ज़ात बिरादरी, पूरी तकरीर इस पर मैं कर चुका। अजीब सूरत हाल है। पता नहीं, हम लोग इस्लाम को जानते ही नहीं, पता नहीं क्या है। अच्छे अच्छे लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है।
वो फला, सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या होगा? हम लोगों ने 20-20 साल पढ़ाई की है, आज मैं बता नहीं सकता जो हमारे दोस्त लोग थे कि कौन किस बिरादरी का है। अब तो सबसे पहले वो है ना, कौन बिरादरी का है? अच्छा ही, अच्छा आपकी बिरादरी का है, तब उससे आप मिलने लगेंगे। और दिल के अंदर क्या है? आहा मेरी बिरादरी है और फला बिरादरी है, तो मुसलमान नहीं हो। ये जरासीम कहाँ से आ गया हमारे अंदर? ये ज़ात बिरादरी का जो मसला है, ये सिर्फ अल्लाह ने इसलिए बनाया। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। बस हमने जो कबाइल, पहले ज़ात बिरादरी, पहले कबीला हुआ करता था, वो बनी सलीम से है, वो बनु कुरैज़ा से है, वो बनु असद से है, वो बनु तमीम से है, तमीमी उसको कहते थे। समझ में आ रही? ये कुरैश से है, ये ख़ानदान है, ये कबीला कुरैश का कबीला था, वो कुरैश से है, ये कबीला हुआ करता था। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो हमने कबीले बनाए हैं, ये किस लिए? ताकि एक दूसरे की शनाख्त हो सके, वो फ़लाँ कबीले से, तो मालूम चल जाएगी फ़लाँ कबीले से, तारुफ हो जाए बस। फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा? इसीलिए कहा ताकि मुसलमान इसको अपनी अना का मसला ना बना लें कि किसी कबीले वाले फ़ख्र करने लगे कि ओहो हम तो फ़लाँ कबीले से हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, उसूल अल्लाह ने बना दिए। तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह की निगाह में जानते हो कौन है? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तक़वा है। इसको अपनी कॉपी में नोट, डायरी में नोट कर लीजिए, दिल के अंदर बैठा लीजिए, वरना अबू जहल ख़ानदान कुरैश है, अल्लाह के नबी का चचा, जहन्नम के अंदर चलेगा। अब वो बैठ करके कहे हम तो ख़ानदान कुरैश से हैं। अरे भैया, ख़ानदान से कुछ नहीं होता है, अमल से होता है। पता नहीं क्या मुसलमानों ने अपने दिमाग में बैठा रखा है। अच्छे अच्छे लोगों को मैं सुनता हूँ, ज़ात बिरादरी, ज़ात बिरादरी, ज़ात बिरादरी। ये कुफू का जो मसला सिर्फ निकाह तक के लिए, बस ये सोशल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, एक समाजी मसला है। वो इसलिए ताकि निकाह जो होता है, वो इसलिए ताकि मियाँ बीवी का संबंध जो हो, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हो, वो देरपा हो, हमेशा के लिए वो चले, तो दोनों का मिजाज मेल खाएगा तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? वरना गैर कुफू के अंदर भी कोई निकाह कर सकता है, बिल्कुल नाजायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ है। बस इतना सा मसला है, उसको हमने राय को पहाड़ बना दी। बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ जो अच्छे अच्छे दीनदार हैं, उन लोगों को देखता हूँ कि ये सारे मसाइल जो है, जो ज़ात और बिरादरी का मसला उठाए रहते हैं हर जगह। जौनपुर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह से अगर से कोई इजहार ना करे, लेकिन हम अपना एहतसाब करें, अपने दिल को हम टटोलें, क्या हमारे अंदर ये बात है कि नहीं? आप सोचिए पहले। अगर मालूम चलेगा मेरी बिरादरी से, तो हमारा उससे ताल्लुक़ बढ़ जाएगा, नहीं है तो घट जाएगा। होता है तो है ना, ये जिस हमारे दिल के अंदर ये बात। क्या कभी हमने ये सोचा कि ये इस वजह से हम इससे मोहब्बत करें कि ये ज़्यादा तक़वा वाला है, इसके पास कुरान और हदीस का इल्म है, या अल्लाह से डरने वाला है, या अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलने वाला है? ये हम कभी सोचते हैं? ये गैर इस्लामी मिजाज है जो हमने बना रखा है, इससे तौबा करना होगा। और कोई इस पर बोलता भी नहीं है, किसी को हमने नहीं सुना जो बोला इस पर। अच्छे अच्छे लोग इसके अंदर मुब्तला है, इसलिए मैंने साफ बता दिया, जिम्मेदारी समझते हुए बता दिया, ताकि आप ये ना कहें किसी ने बताया नहीं था। ज़ात पात का जो मसला है, वो इस्लाम के अंदर एक सोशल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, बहैसियत मुफ्ती और ज़िम्मेदार होने के मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये समाजी मसला है। और निकाह के अंदर कफ़ाअत का जो एतबार किया गया है, वो इसलिए ताकि मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ हमेशा के लिए चले, वरना ऐसा नहीं है। गैर कुफू के अंदर भी निकाह जायज़ है, लेकिन ये इसलिए किया गया है ताकि दोनों का ताल्लुक़ देरपा हो। अब एक के यहाँ कुछ और काम होता है, दूसरे के यहाँ कुछ और काम होता है। मैंने इससे पहले मिसालें भी दी हैं, तो उसमें परसेंटेज कम हो जाते हैं, तलाक़ के परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। और शरीयत इसको नहीं चाहती है। शरीयत चाहती है कि निकाह हो तो हमेशा के लिए वो ताल्लुक़ कायम रहे। बस यहाँ तक इसका मामला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि कोई खान है तो बढ़ गया, कोई अंसारी है तो घट गया, खुदा की कसम ऐसा नहीं। और है दिल के अंदर तो इसको निकालिए, ये इस्लाम नहीं है जो दिल के अंदर आप पाले हुए।
साफ बोलता हूँ, डर नहीं है किसी का। ये गैर इस्लामी चीज़ जो हम लोग पाल रहे हैं अपने दिमाग में, और मैं कसरत से इसको देख रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोगों की ज़ुबान पर मैंने ये जुमला इसे सब्जी मंडी के अंदर सुना है। पता नहीं कौन बच्चा था, वो पहले नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ने लगा, जमात में गया, अल्लाह के रास्ते में गया, कुछ पढ़ने लगा तो कुछ दावा दिया होगा, तो किसी ने मुझसे कहा कि पता नहीं कौन सब्जी की बिरादरी होती, उसका नाम लेकर के कहा कि वो कल जो है पता नहीं क्या थे और आज आए हैं समझाने। इस तरह की बात कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अपने दिमाग की इस्लाह करो। जिस गुनाह से बंदे ने तौबा कर ली, उस पर उसको जो तान दिलाता है, जानते हैं क्या होगा? कितनी सख्त वईद आई है। जैसे कोई जिना करता था, उसने जिना से तौबा कर लिया, अल्लाह से उसने जिना से तौबा कर लिया और वो अल्लाह का नेक फरमाबरदार बंदा बन गया। अब अगर कोई उसको जिना पर तान दिलाता है, जब तक वो जिना के अंदर अल्लाह उसे मुब्तला नहीं करेगा, मौत नहीं देगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं? ये तान दिलाते हैं कि पहले तो सब्जी बेचता था, अब आया दीन की दावत देने। सूरत हाल है लोगों की। और वो लोग जो नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, फसाद का काम कर रहे हैं। इसलिए कहा अम्र बिल मारूफ का पहले इल्म हासिल करो, मुनकर क्या उसका इल्म हासिल करो, तब तो रोकोगे। वरना जिस चीज से मना कर रहे हो, पता चला वो मारूफ है, जिस चीज का हुक्म दे रहे हो वो मुनकर है, तो उल्टा काम हो रहा है। कभी बैठ करके सिर्फ दिल में आता है कि बैठ करके सिर्फ अल्लाह के सामने रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग बैठे हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, बात खत्म। कितने साल से तफसीर हो रही है? 2 साल हो गया? कुछ चेंजिंग आ रही है? कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है? ये आपके लिए तो मैं आता हूँ, तो आपसे पैसा मांगता हूँ। अगर नहीं फ़ायदा है मेरे आने का तो बता दीजिए, मैं ना हूँ। सारे काम को छोड़ करके मैं आपके पास आता हूँ। अगर आप लोग इरादा करें अपनी ज़िंदगी को बदलने का, मेरे आने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा हो तो ठीक है भाई, नहीं फ़ायदा तो मैं बंद कर दूँ। ये टाइम वेस्ट जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे वलो आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल लहुम, अगर अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर होता। लेकिन ईमान क्यों नहीं लाए? इसलिए कि अल्लाह के नबी बनु इस्माइल में से आ गए और हम तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो हम क्यों ईमान लाएं? ये किसका जहन था? यहूदियों का जहन, जो आज हमारा जहन बन चुका है। और फिर कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आ रही। जब यहूदी वाला जहन बनाओगे अल्लाह की मदद आएगी? अजीब सूरत हाल है। अल्लाह की मदद तो आती है मोमिनों के ऊपर, अल्लाह की मदद आती है सहाबा जैसे मिजाज वालों के ऊपर। अपना मिजाज तो यहूदियों वाला बना रखा है और तवक्को अल्लाह से अल्लाह की मदद की कर रहे हो। मिनहुमुल मुमिनून, फिर अल्लाह ने देखिए तारीफ़ की है, इन अहले किताब में से भी बाज़ वो लोग हैं जो ईमान लाने वाले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु यहूद के बड़े उलमा में से तो ईमान ले। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े उलमा में से तो ईमान ले। अक्सरुहुमुल फासिकून, लेकिन अक्सर क्या हैं? काफिर। कुछ ही लोग हैं जो ईमान लाने वाले। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, वो तुमको हरगिज़ कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे। अल्लाह मुसलमानों से कह रहा है, अल्लाह सहाबा से कह रहे हैं कि वो जो यहूदी हैं वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इल्ला अज़ा, मगर ज़रा सी खफीफ सी अज़ियत। ज़ुबान से बुरा भला कह देते हैं, ज़ुबान से कभी गाली गलोच कर दिया, या अल्लाह के नबी की मजलिस में आते तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आपको मौत आए। अस्सलामु अलैकुम के बजाय क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम कहते थे। शाम के माना मौत के आते हैं। शियों को भी आप सुनेंगे तो अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, तो आपको बद्दुआ देते हैं। गौर से सुनिएगा, आप कहेंगे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दी, क्योंकि हमने सुना है तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं, अपनी बद्दुआ नहीं। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून, और अगर वो तुमसे मुकाबला करेंगे तो तुमको पीठ दिखा करके भागेंगे। अल्लाह ने ये बात कुरान में लिख दी है। चुनाचे सहाबा के दौर में कोई भी आप ऐसा दौर नहीं दिखा सकते जिसके अंदर अहले किताब जो है वो गालिब हुए हों सहाबा से मुकाबले में, कभी गालिब नहीं हुए, पीठ दिखा करके भागे।
क्योंकि अल्लाह ने ये बात लिख दी है। सुम्मा ला युनसरून, फिर किसी की तरफ से उनकी हिमायत भी ना की जाएगी। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारे यहूदियों को जज़ीरतुल अरब से बाहर कर दिया, चिला वतन कर दिया था। वो सारे गद्दार थे। ग़ज़वे खंदक के मौके पर सब सारे के सारे कुफ़ार से मिल गए। अल्लाह के नबी से इधर मुआहदा किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम आपके साथ हैं, और अंदर अंदर किससे मिले थे? गद्दारी कर रहे थे। इतने खबीस। तो फिर क्या हुआ? फिर उनका इलाज किया गया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर के अंदर सबको जिला वतन कर दिया। गुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, गुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, जमा दी गई उन पर बेकदरी। अल्लाह ने ज़िल्लत उनके मुक़द्दर में लिख दी है। चुनांचे आज भी ये तो जो लिया हुआ है इज़राइल ने, ये जुल्मन लिया हुआ है। ये इज़राइली कोई हुकूमत नहीं है। इज़राइली हुकूमत की जो हुकूमत है, इज़राइली हुकूमत की, उसकी हकीकत पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वो सिर्फ़ अमेरिका, बरतानिया, रूस, जो यूरोपीय ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, इनकी छावनी से ज़्यादा और कोई हकीकत इज़राइली हुकूमत की नहीं। आज अगर ये लोग अपना हाथ उठा लें, इस्राइल आज का आज ख़त्म हो जाए। कोई हुकूमत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया हमेशा के लिए इन पर ज़िल्लत लिख दी गई। कहीं इनका कोई मुल्क नहीं होगा, कोई इनका घर नहीं होगा। ये गद्दार। गुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं भी ये पाए जाएंगे, हमेशा इन पर ज़िल्लत की फटकार अल्लाह की। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, मगर दो चीज़ें अल्लाह ने बताई, दो कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर वो दो कंडीशंस पर अमल कर लेंगे तो फिर ऐसा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अमन व अमान अता कर देंगे। पहली क्या है? इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, वो अपनी गद्दारी से बाज आ जाएं, अल्लाह के आगोश में, अल्लाह के दामन में आ जाएं, गुनाहों से माफ़ी मांग लें और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आएं। बिहब्लिम मिनल्लाह। दूसरी चीज़ क्या है? वहब्लिम मिनन्नास, और लोगों की तरफ से अगर वो कोई मुआहदा कर ले, इसीलिए नास कहा गया है। बहुत से लोग एतराज़ कर सकते हैं कि भाई इसराइल की हुकूमत कैसे कायम है, तो उसका ये जवाब है कि अगर वो लोगों से मुआहदा कर लें तो उसकी वजह से भी उनके आरिज़ी तौर पर कोई हुकूमत हो सकती है, कोई कंट्री उसका नाम दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उसकी कोई हकीकत नहीं है। उधर हकीकत फ़लस्तीन ही है, जहाँ पर इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व गुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मुस्तहिक़ हो गए गज़ब इलाही के और जमा दी गई उन पर पस्ती। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून, ये इस वजह से हुआ कि वो लोग मुनकिर हो जाते थे अहकाम इलाहिया के और कत्ल कर दिया करते थे पैगम्बरों को नाहक, अल्लाह के अंबिया को वो नाहक कत्ल किया करते थे। इसलिए अल्लाह ने उनके ऊपर ज़िल्लत को मुक़द्दर कर दिया, हमेशा दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार ही रहेंगे। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये इस वजह से हुआ कि उन लोगों ने इताअत न की और दायरे से निकल जाते थे। हिटलर नाम का एक गुज़रा है आदमी, उसने 80 लाख यहूदियों को मरवाया था। हमेशा इनके लिए ज़िल्लत मुक़द्दर है। ये तो धोखे से घुस आए और फ़िलिस्तीनी बेचारे, उन्होंने अपना मेहमान समझ कर उनको थोड़ी सी जगह दे दी, तो फिर उन्होंने उनके ऊपर कब्ज़ा जमा लिया और फिर फ़िलिस्तीनियों ही को मारने लगे। आज अक़वाम मुत्तहिदा अमन का नारा लगाता है, और जब फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म होता है तो इसको साफ सूंघ जाता है कि अमन का नारा खाली लोगों के लिए, फ़लस्तीनी तुमको नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चों, अभी गोली चलाई गई, एक बच्चा है, उसके बाप को मार दिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, उसके सामने उसकी बहन को कत्ल कर दिया गया। एक औरत के साथ कई मरतबा उन्होंने जो है आबरू रेज़ी की है। अब यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा को साफ सूंघ जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी का जुमला अल-कुफ़्रु मिल्लतुन वाहिदा, ये जितने काफिर हैं ना वो सब एक मिल्लत है, तो कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकते, हमेशा तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए हमने 4 चीज़ें बताई थी, वो आपको याद होगा, मुआख़ात, मुसावात और मुदारात और मुआलात। 3 चीज़ें जायज़ हैं, मुआलात जायज़ नहीं है। काफिरों से मुआलात जायज़ नहीं है। देख लें हमारा क्या हाल चल रहा है इसमें। लैसू सवाअम मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाह, ये सब बराबर नहीं हैं
यानी अहले किताब में से भी सब बराबर नहीं हैं। उन अहले किताब में से एक जमात वो भी है जो कायम है अल्लाह की आयतें औकात शब में पढ़ते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं। बाज़ अहले किताब वो हैं जो ईमान ले आए और वो नमाज़ पढ़ते हैं, रातों के में अल्लाह के सामने रोते हैं। वो युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। यअमुरून बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म करते हैं। वयनहौन अनिल मुनकर, और बुरी बातों से मना करते हैं। वयुसारिऊन फ़िल खैरात, और नेक कामों में एक दूसरे से सबक़त करते हैं। और ये लोग शाइस्ता लोगों में से है। अल्लाह ने इनकी तारीफ़ फरमाई है। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युगफरू, और ये लोग जो नेक काम करेंगे उससे महरूम न किए जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं जो नेक काम करेंगे उससे महरूम न किए जाएंगे। इस आयत से उलमा ने मसला निकाला है कि जो गैर इस्लाम हैं, गैर मुस्लिम हैं, अगर वो भी कोई भला काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाता है। उनको कहीं से बिज़नेस के अंदर फ़ायदा हो जाएगा, तिजारत के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। कोई अगर भला काम करेंगे, नेक काम करेंगे, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों आखिरत में कुछ नहीं होगा? इसलिए कि ईमान है जड़। ईमान क्या है? जड़। जब जड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से आवेगा? आखिरत का जो फल है वो ईमान पर मौकूफ़ है, और ईमान ही आपके पास नहीं है तो जड़ कहाँ से आएगा? जैसे किसी बच्चे ने एडमिशन ही ना लिया हो तो इम्तिहान में पास कैसे होगा? आपने ईमान ही कबूल नहीं किया है तो आपको फल कैसे मिलेगा? बात समझ में आ रही है? हाँ, दुनिया के अंदर फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से हो जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन, और अल्लाह ताला अहले तक़वा को खूब जानते हैं। कुरान में तक़वा देखिए, बार बार तक़वा तक़वा तक़वा। ये कहीं नहीं देखेंगे कि फ़लाँ कबीले वाले, फ़लाँ जमात वाले। तक़वा वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत दिल में रखने वाले, इसकी तालीम अल्लाह ने कुरान में बार बार दी है। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन, और अल्लाह ताला अहले तक़वा को खूब जानते हैं कि किसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है और कौन तक़वा वाला है और कौन नहीं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग काफिर रहे, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, हरगिज़ उनके काम ना आवेंगे उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह ताला के मुकाबले में ज़रा भी, और वो लोग दोज़ख वाले हैं, वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। दुनिया में लोग सोचते हैं कि जैसे हम रिश्वत दे करके हर जगह यहाँ अपना काम करवा लेते हैं, हम तो पैसे वाले हैं, ऐसी आखिरत में भी हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस तवक्कुफ़ में मत रहना कि आखिरत के अंदर ऐसी हो जाएगा। वो अल्लाह का दरबार है। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहिल हयाति दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल जो काफिर हैं, तो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो कुछ इस दुनियावी ज़िंदगी में ख़र्च कर दिया करते हैं। गरीबों को खिला दिया, मिस्किनों को खिला दिया, कंबल बांट दिया, ठंडी लग रही है कंबल पहना दिया, कुछ खैर के काम कर लेते हैं। उनकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं। कैसी मिसाल उनकी है? कमसलि रिह्इन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्स क़ौमिन ज़लमू, उसकी हालत उस हालत की तरह है कि एक हवा है जिसमें तेज़ सर्दी हवा है, जो बर्फीली हवा है, सर्द हवा है। वो क्या करे? वो लग जावे ज़लमू अनफुसहुम, ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने अपना नुकसान कर रखा। उसने कुछ खेती होती लगाई, लेकिन फिर एक हवा आई जो बर्फीली हवा, बर्फ़ वाली हवा थी, और वो सारे खेत के ऊपर लग गई, तो वो सारी खेती उसकी ख़राब हो गई, कोई उसमें से गल्ला नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ऐसा न सोचें जैसे ईमान वालों की खेतियां हैं कि वो यहाँ पर जो बो रहे हैं कल क़यामत में आखिरत के दिन उसे काटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कुफ़ार जो कर रहे हैं आखिरत में उसका अजर मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जो थोड़ा बहुत दाना वाना आया है दुनिया के अंदर उससे फ़ायदा उठा लें, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। फ़अहलकत, और उसने उनको बर्बाद कर दिया। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर जुल्म नहीं करते। ला वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद ही अपने आप को ज़रर पहुँचा रहे हैं। कोई अल्लाह ताला के ऊपर ये इल्ज़ाम न लगाए कि अल्लाह ताला चाहते तब हम ईमान लाते। बहुत से दहरिया टाइप के लोग टीवी पर बैठ करके डिबेट करते हैं, अहमक और बेवकूफ़ लोग। और इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि तफसीर में बैठा करो, डिबेट मत सुना करो, वरना ईमान के लाले पड़ जाएंगे।
पहले अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हें मालूम है किस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं? उस लेवल तक पहुँचने के लिए उसकी तैयारी करना होती है, और बाकायदा एक मिशन चल रहा है। जैसे यहूदी मिशन चलाते थे, सुबह मुसलमान हो शाम को काफिर हो जाओ, ताकि और मुसलमान भी तुमको देख करके इस्लाम छोड़ दें। आज मिशन चल रहा है एक्स मुस्लिम्स के नाम से, और सारे नौजवान सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, खोल खोल करके डिबेट देख रहे हैं। डिबेट मत देखिए, तफसीर सुनिए। जो दरिया कहते हैं अल्लाह चाहते तो मैं मुसलमान होता, उसको बंद कर दो एक कमरे के अंदर, खाना नहीं मिलेगा, और जब खाना मांगे 10 जूता मारो खींच कर। क्यों? अल्लाह चाहेगा तो खाना मिलेगा। एक दिन में बात समझ में आ जाएगी। ये जितने चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं ना, अल्लाह चाहता तो मैं मुसलमान होता, अल्लाह चाहता तो मैं नमाज़ पढ़ता। उनको कमरे में बंद कीजिए, इसी कमरे के अंदर, और 10 जूता मारी, ना खाना ना पानी, और जब कहें खाना मारिए 1 जूता खींच कर। अल्लाह चाहेगा तब ना मिलेगा खाना। अल्लाह मोहताज है, अल्लाह चाहेगा छत फाड़ करके खाना बेच देगा। ईमान लाने में अल्लाह चाहता, खाना खाने के लिए भकर भकर अपने मुंह में डाले चले जाओ। ये जितने नालायक दहरिया टाइप के लोग हैं, सबका ईमान बर्बाद करते हैं। बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सबका मैंने जवाब दे रखा है। जितने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, न ज़िंदगी किस काम की जो इस्लाम के दिफा के अंदर इस्तेमाल ना। और अगर आप अपने जहन के एतबार से इतने कमज़ोर हैं कि आप इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हैं, तो अपने ईमान की खैर मनाइए। इसी हालत में इंतकाल हो गया, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए तफसीर ज़रूरी, और नमाज पढ़ते रहेंगे और ईमान रुखसत हो जाएगा। ईमान अकायद ये बुनियाद है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इमारात, तो बुनियाद ढह जाएगी तो इमारात खुद ब खुद ढह जाएंगे। आज बातिल की साजिश और मेहनत चल रही है ईमान को नुकसान पहुंचाने का, ईमान ख़राब कर दिया है। कादियानियों की जमातें पकड़ी गई, कादियानियों की जमात भिवंडी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कादियानी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं अल्लाह के नबी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं। जिसकी मौत बैतुल खला के अंदर हुई है उसको कहते हैं अल्लाह का नबी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन यह क्या कहते हैं? कहते नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है। और ये कादियानी घुस जाते हैं, और ये ऐसे नहीं घुसते, पूरा इल्म हासिल करते हैं, कुरान का हदीस का पूरा नॉलेज रखते हैं, रेफरेंस के साथ बात करते हैं, और जो आवाम है वो फ़ौरन मुतासिर हो जाती है। अरे ये तो कुरान से बता रहा है, अरे ये तो हदीस से बता रहा है। शकील इब्न हनीफ नाम का फितना मैंने बताया था आपको। शकील बिन हनीफ नाम का एक आदमी निकला है, पहले महदी होने का दावा किया, अब ईसा अलैहिस्सलाम बन गया है। और मुझे अफसोस उसके ऊपर नहीं, उन मुसलमानों के ऊपर अफसोस है जो अपने आप को कहते हैं एडवोकेट। क्या कहते हैं? आई एम एन एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप, और जा करके उसको करें हाँ आप ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए मैं कहता हूँ नौजवानों, तुम एडवोकेट बनो, जज बनो, उलमा से राब्ते में रहो। ना एडवोकेट होना कोई काम नहीं देगा, ईमान निकल जाएगा अंदर से। आज झूठ कह रहा हूँ तो चले जाइए औरंगाबाद के अंदर, देख लीजिए, हुकूमत की सिक्योरिटी मिली हुई है उसको, चूँकि हुकूमत तो ये चाहती है आपके ईमान को ख़रीदा जाए। ईमान बिक रहा है आज बाज़ारों में, ईमान के सौदे लग रहे हैं, फ़रोख्त किया जा रहा है ईमान, 1 लाख में, 1 करोड़ में। बात समझ में आ रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत तक सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे, और अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा अता फरमाए। कि अल्लाह से हर नमाज के अंदर दुआ किया करें। आखिरी दौर चल रहा है, कुफ्र और इस्लाम का जो कशमकश है वो ये चल रही है, इसके अंदर अच्छे निकल जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हर नमाज के अंदर अल्लाह से इसकी दुआ किया करें, अल्लाह में सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रख, और अल्लाह ताला ईमान पर हम सबका खात्मा। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।